नर्तकियों की पीड़ा। कला के नाम पर शोषण। कला इंसान को ऊपर उठाने का काम करती है, पर जब कला ही शोषण का जरिया बन जाए तो भगवान भी अपना सिर झुका लेते हैं। यह कहानी है एक छोटे से राज्य आनंदपुर की, जहां संगीत और नृत्य को भगवान का वरदान माना जाता था। इस राज्य में नर्तकियों का बड़ा आदर था, लेकिन यह आदर केवल तब तक था जब तक वे राजा और अमीरों का मनोरंजन करती थीं। उनके जीवन की असली कहानी पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। राज्य की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी थी माधवी। उसकी खूबसूरती और नृत्य कला की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसकी हंसी के पीछे एक दर्द छुपा था से जिसे कोई समझ नहीं पाया। वह रोज राजमहल में नृत्य करती, राजा और दरबारियों की वाहवाही बटोरती, लेकिन रात होते ही वह अकेले अपनी चूड़ियों को घूरते हुए सोचती, क्या यही मेरा जीवन है? क्या मेरी कला केवल मनोरंजन का साधन है? वो या मैं भी एक इंसान हूँ? माधवी की हिम्मत। एक दिन जब माधवी राजा के सामने नृत्य कर रही थी, तभी दरबार में एक फकीर आ गया। वो फकीर बहुत बुद्धिमान और तीव्र नज़रों वाला था। उसने माधवी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे नर्तकी, तेरे पाँवों की यह पायलें तेरी कला को भगवान के लिए समर्पित करती हैं या इन दरबारियों के लिए? माधवी चौंक गई। उसने पहली बार किसी को यह सवाल करते हुए सुना था। राजा ने गुस्से में फकीर को चुप रहने का आदेश दिया, लेकिन माधवी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं महाराज, आज मैं भी जवाब चाहती हूँ। क्या मेरी कला केवल आपके मनोरंजन के लिए है? क्या मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं? सत्य का रहस्य। फकीर ने माधवी से कहा, यदि तुम अपने जीवन की सच्चाई जानना चाहती हो तो आज रात मंदिर के पीछे वाली नदी पर आना। वहाँ तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। माधवी ने पहली बार अपने डर को ताक पर रखते हुए हिम्मत जुटाई और रात को चुपके से मंदिर के पीछे गई। वहाँ फकीर उसे इंतज़ार करता मिला। फकीर ने कहा, यह नदी बहती है क्योंकि इसे बहने से कोई रोकता नहीं, लेकिन तुम्हारे जीवन की धारा को समाज ने बांध रखा है। उसने माधवी को एक कहानी सुनाई। कथा के भीतर कथा। एक समय था जब नृत्य केवल भगवान की पूजा का माध्यम था। नर्तकियां मंदिरों में नृत्य करतीं और उनकी कला को पूजा के समान पवित्र माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे राजाओं और अमीरों ने इसे अपनी निजी संपत्ति बना लिया। नर्तकियां अब देवदासी बन गईं और उनकी कला शोषण का माध्यम। उन्हें समाज ने देवी कहा, लेकिन उनके साथ दासी जैसा व्यवहार किया। माधवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो क्या मैं भी एक देवदासी हूँ? क्या मेरी कला केवल इन दरबारियों की गुलामी है? फकीर ने जवाब दिया, देवदासी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा कैद है। तुम्हें खुद को मुक्त करना होगा। क्रांति की शुरुआत। अगले दिन माधवी ने नृत्य करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा, यदि मेरी कला केवल मनोरंजन है तो मैं इसे भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। मैं अब केवल वही नृत्य करूँगी जहाँ मेरी कला का सम्मान हो। राजा ने उसे धमकी दी, लेकिन माधवी अडिग रही। धीरे धीरे अन्य नर्तकियां भी उसकी क्रांति में शामिल हो गईं। पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। सुखद अंत। माधवी की हिम्मत ने समाज को बदल दिया। नर्तकियों को उनकी कला का सम्मान मिलने लगा। राजा ने इस परंपरा को खत्म किया और माधवी को सत्य की नर्तकी के नाम से जाना जाने लगा। सीख। कला केवल मनोरंजन नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति है। उसे शोषण का साधन बनाना कला के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। कि ये